हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पुनः बहुत दिनों के बाद आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और बहुत टाइम के बाद, कम से कम लगभग 3 दिन के बाद हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले आप जैसा कि देखते हैं, रसायन विज्ञान कॉमन सा लेक्चर है आपके लिए, जो आपको केवल है नॉलेज देगा कि रसायन है क्या, रसायन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रसायन के फादर क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, या मदर ऑफ केमिस्ट्री होती क्या है। हाँ, ठीक सुना होगा आपने कि मदर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री है क्या और कौन होते हैं। यह रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। तो चलिए, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के अंतराल में आपने देखा क्या है, परिभाषा लिखी है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनके उपयोग और गुणधर्म और उनसे उनकी जो परस्पर रासायन अभिक्रिया करते हैं, उन चीजों का अध्ययन करते हुए रासायनिक समस्या कहलाती है। देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संगठन, संरचना, गुणधर्म और बनाने की विधियां, उपयोग तथा परस्पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पदार्थों के संगठन। संगठन का मतलब है कि संगठन का मतलब है कंपोजिशन, और कंपोजिशन का मतलब है कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। जैसे आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसका संगठन क्या है। तो हमें संगठन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बता दें संरचना मतलब हमें पता लगाना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में। गुणधर्म अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड की हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज क्या है, और बनाने की विधियां अर्थात H2SO4 को कैसे बनाया गया है और इसकी H2SO4 का क्या उपयोग है, और H2SO4 से होने वाली सभी की सभी अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं जिस जहां पर, उसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक, आप तो दोबारा बात कर दूं, मैं आपको समझा दूं, बोल दूं। मैंने कहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा मानी जाती है जिसमें पदार्थों का संगठन, मतलब ये पता लगाना है कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है। दूसरी बात जानते हैं पदार्थ की संरचना कैसे होगी, टेट्राहेड्रल है, कैसी संरचना उसकी होती है। ठीक है, संरचना जानते हैं। संरचना के साथ साथ हम ये जानते हैं कि उसका गुण क्या है, क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, रंगीन है कि रंगीन है, ये गुणधर्म जानते हैं। बनाने की विधि, वो किस मेथड के द्वारा हम उसको बना सकते हैं, और उसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में उपयोग क्या है, और उनसे होने वाली सभी की सभी अभिक्रियाओं का हम अध्ययन जहाँ करते हों, वही रसायन विज्ञान कहलाती है। ये परिभाषा इसलिए लिखी गई जिससे आप उसको नोट कर सके, क्योंकि हम यहाँ नोट करते टाइम लगता है उससे। और दूसरी बात बताऊं आपको, तो आपको पता है रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री वर्ड से लिखते हैं, केमिस्ट्री वर्ड, आपको पता है केमिस्ट्री वर्ड मिस्र जिसे हम इजिप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजिप्ट। मिस्र को क्या बोलते हैं, इजिप्ट। हम कहने कहा कि केमिस्ट्री जो वर्ड है वो मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र देश का एक प्राचीन नाम था। उस प्राचीन नाम जिसे हम बोलते थे कीमिया, बोलते हैं कीमिया। मिस्र देश का केमिस्ट्री वर्ड मिस्र देश के एक प्राचीन नाम जिसे बोलते थे कीमिया, इससे उत्पत्ति हुई मिस्र, किसकी, केमिस्ट्री की। और कीमिया का जो अर्थ होता है वो अर्थ है काला रंग। अगर कोई पूछे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप कहेंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग, जैसा कि आपके सामने लिखा। और आपको बता दूं, रसायन विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ, रसायन विज्ञान का जो प्रारंभ वो आपके मिस्र से ही हुआ है। केमिस्ट्री का जो प्रारंभ है वो मिस्र से ही हुआ है, और इसलिए मिस्र के निवासी या मिस्र देश में इसको सबसे पहले क्या कहा जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा यह है कि रसायन, इसका नाम धीरे धीरे रसायन कैसे पड़ा। एक मिनट रुको, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं क्या करता हूँ, केमिस्ट्री जो है वो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से, इसका अर्थ कीमिया से हुआ। इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मैंने कहा केमिस्ट्री, रसायन का प्रारंभ हमारे मिस्र देश से ही हुआ। मिस्र देश में के निवासी, मिस्र देश में इसको कहा क्या जाता था, केमी, देखो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, केमी टे का ने। इसको मिस्र देश में रसायन के अध्ययन को, किसके अध्ययन को, रसायन के अध्ययन को, मैं कहता हूं, दोबारा कहता हूं, रसायन के अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ केमिस्ट, रसायन मतलब स्टडी ऑफ केमिकल, रसायन के अध्ययन को मिस्र देश में केमिटेका ने कहा जाता था। जो धीरे धीरे, इसमें थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होकर यह केमिस्ट्री बना। क्या बना यह, केमिस्ट्री। और बाद में यह हिंदी भाषा में आपको पता है रसायन हो गया। आपको समझ में आती यही होगी। मैंने ये कहा कि रसायन विज्ञान अर्थात जैसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं, मिस्र अर्थात इजिप्ट के, जिसे वो इजिप्ट होते हैं, कि प्राचीन नाम कीमिया से उत्पत्ति हुई। किसकी, केमिस्ट्री की। केमिया का अर्थ होता है काला रंग। मैंने कहा रसायन का प्रारंभ मिस्र देश से हुआ। सबसे पहले मिस्र देश में रसायन के अध्ययन को स्टडी ऑफ केमिकल की केमिटेकनी बोलते हैं, जो धीरे धीरे केमिस्ट्री बना और केमिस्ट्री बन के अंत में हिंदी में से रसायन कहा गया। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर आपको रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के लिए जानकारी के लिए था कि केमिस्ट्री होती क्या है और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में क्या बांटा गया, क्या दिया गया। दूसरी बात इतना क्लियर हो गई। अब हम बात करते छोटी सी और, इसको ले लीजिए आगे बढ़ो, लिख गया, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब छोटी सी बात और कर ले हम आपको, देखिए अब मैं यही बात यदि करूं तो रसायन विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। आपको देखिए, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब हमारी जो रसायन विज्ञान है उनको 3 पार्टों में बांटा गया है। पहली भौतिकी रसायन और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ये 3 पार्ट हैं। और आपको बता दूं, मेरी ही चैनल पर एक एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में ही आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल, कौन कौन लेसन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, आप उसमें डालना केमिस्ट्री सिलेबस क्लास 11, पूरी डिटेल दी गई इसके लिए। तो मेरा केवल लेक्चर इतना था कि रसायन विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान कितने पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को, और यदि चैनल सब्सक्राइब ना हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे ये इस प्रकार की सूचना और जो आपका सिलेबस चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जानिए। और एक लेक्चर और दिया था जिसमें हमने आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में अध्ययन दिया है। इसी चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, और उसी में हमने आपको बताया, इसलिए हम यहाँ नहीं बताएंगे इसको। तो आपने जाना रसायन विज्ञान क्या है। दूसरी बात, आपने ये नहीं जाना भी कि हमने क्या बताया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। ऐसे बोलते हैं रसायन विज्ञान के जनक। इसको और जान लीजिए, विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान के जनक क्या है, तो होते क्या है, कौन होते हैं, लेवासिए। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासिए। और फादर ऑफ रसायन विज्ञान जानिए, लेवासिए। आप जानिए मदर ऑफ केमिस्ट्री। मदर ऑफ केमिस्ट्री क्या होते हैं, पेरियोडिक टेबल, इसको मानते हैं अधिकांश लोग, पेरियोडिक टेबल। फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन जो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो मॉडर्न है, मॉडर्न
मतलब आधुनिक रसायन के जनक माने जाते हैं हमारे लेवासिए, या इन्हीं को बोला जाता है लेवाइजियर। लेवासी बोलते हैं इनको, इन्हीं को बोला जाता है लेवाइजियर। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए या लेवाइजियर माने जाते हैं। और मदर ऑफ केमिस्ट्री पेरियोडिक टेबल, जिसे हम बोलते हैं आवर्त सारणी। बात क्लियर हो गई? तो ये सब चीजें आपकी थी। तो आपने रसायन विज्ञान, रसायन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है, कहाँ से क्या हुआ, तो हमने आपको बताया। ठीक, तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।